हाँ बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस, करेक्ट। अभी वो क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन में दिया है द कार मार्ट कंपनी परचेसेस मोटर कार फ्रॉम ऑथोराइज्ड कंपनी, ऑथोराइज नहीं, क्या ये ऑटो राइडर्स कंपनी ऑन हायर परचेस एग्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 2011। मतलब 1 जनवरी 2011 को बायर ने कार परचेस किया सेलर से, क्लियर। पेइंग 10,000, मतलब डाउन पेमेंट कितना है, डाउन पेमेंट 10,000 and agreeing to pay further 3 installments of ₹10,000 each on 31st December। मतलब 1 जनवरी को डाउन पेमेंट किया 10,000 का और बाकी का 10,000 के इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, ऐसे बोला। तो पहला इंस्टॉलमेंट कब आएगा, 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2012 एंड 31 दिसंबर 2013 को 10,000 एंड 10,000 पे करेगा। मतलब टोटल कितना पे करेगा, 10,000 का डाउन पेमेंट, ये कब करेगा, 1 जनवरी 2011 को, क्लियर। तो टोटल कितना पे करेगा, 40,000। ये इंस्टॉलमेंट है, अभी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है क्या वो देखना बाकी है, करेक्ट। आगे पढ़ते हैं। द कैश प्राइस ऑफ द कार इज, कैश प्राइस उन्होंने दिया है, कैश प्राइस ऑफ द कार इज 37,250। मतलब अगर कैश देके में ये खरीदता गाड़ी तो कितना पैसा देना पड़ता, 37,250। लेकिन हायर परचेस पे लिया, इसके लिए कितने में गिरा, 40,000 में गिरा। तो 40,000 को क्या कहोगे, हायर परचेस प्राइस, क्लियरली समझा। तो हायर परचेस प्राइस है 40,000, कैश प्राइस है 37,250। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, बोलो इंटरेस्ट आएगा हायर परचेस प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेस प्राइस है 40,000, कैश प्राइस है 37,250, तो 2,750 रुपया आएगा इंटरेस्ट, ठीक है। अभी हर एक इंस्टॉलमेंट में इसमें कितना इंटरेस्ट है, इसमें कितना इंटरेस्ट है एंड इसमें कितना इंटरेस्ट है, ये निकालना है। यही तो है वर्किंग नोट जो बनानी है हर एक क्वेश्चन में। आया समझ में आपको, यस। आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है। आगे बोला है द ऑटो राइडर कंपनी, मतलब सेलर, चार्जेस इंटरेस्ट एट 5%, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ईयरली इंटरेस्ट। मतलब ईयरली इंटरेस्ट कितना आएगा, ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है, ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है एंड ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है, ये निकालना है, करेक्ट। तो अभी मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा, क्लियर, यस। इसमें ओपनिंग कैश प्राइस, करेक्ट। बाद में इंस्टॉलमेंट माइनस इंस्टॉलमेंट ऑफ कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट कितना है, आपको सब देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। या कैश प्राइस का निकाल देते हैं।
पहले इंटरेस्ट लेते, चलो ओपनिंग कैश प्राइस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है एट 5%। बाद में आएगा इंस्टॉलमेंट, बाद में आएगा क्लोजिंग कैश प्राइस। ठीक है, मैंने यहां पे जगह छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? 2 मिनट रुकिए, अपने को लग सकता है ये जगह। ठीक है, कैश प्राइस कितना है? ओपनिंग 37,250 है। यस, पहला तो 1 जनवरी 2011 को तो डाउन पेमेंट कर रहे हो। डाउन कितना है? डाउन पेमेंट 10,000 का। तो क्लोजिंग कैश प्राइस कितना आया? 27,250। डाउन पेमेंट कर रहे हो, ये एक इंस्टॉलमेंट या डाउन पेमेंट 10,000 का है, तो इस पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि पैसा इमीडिएटली दे रहे हो ना, पहले दिन दे रहे हो, तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। तो क्लोजिंग कैश प्राइस कितना है? 27,250। ये बनेगा ओपनिंग कैश प्राइस फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब जब साल खत्म होगा, पहला साल जब खत्म होगा, जब पहला इंस्टॉलमेंट दोगे, उस टाइम का ओपनिंग कैश प्राइस कितना होगा? मतलब कौन से दिन का बोल रहा हूं? 31 दिसंबर 2011। ये पहले इंस्टॉलमेंट पे करते समय ओपनिंग कैश प्राइस कितना होगा? इतना टोटल कैश प्राइस था, उसमें से 10,000 डाउन पेमेंट किया, तो कितना बचा कैश प्राइस? इतना। तो जब पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो उस टाइम ओपनिंग कैश प्राइस होगा 27,250। करेक्ट। अभी ये 27,250 पे 5% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और बताओ कि इंटरेस्ट 5% से ओपनिंग कैश। एक चीज समझ लेना, इंटरेस्ट हमेशा कैश प्राइस पे लगेगा। किस पे? ओपनिंग कैश प्राइस पे इंटरेस्ट का परसेंटेज लगाना है। क्लियरली समझा? यस। तो मुझे बताइए 27,250 पे 5% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1363। तो इंटरेस्ट आता है 1363। करेक्ट। देखिए कैलकुलेट करके 27,250 पे 27,250 इंटू 0.05, 1362.5 आता है, तो मैंने लिखा 1363। क्लियर? तो इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का है? पहला इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए का। क्लियरली समझा? यस। क्लियरली समझा? तो ये 10,000 रुपए में 1,363 रुपया है इंटरेस्ट का। मतलब कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कितना है? मतलब ये 10,000 रुपए में इंटरेस्ट भी है, ये इंक्लूड है, और कैश प्राइस में से कितना पैसा दे रहे हो वो भी इंक्लूड है। तो मुझे बताइए ये 10,000 में 1,363 रुपया निकाल दो, ये 10,000 में से 1,363 रुपया निकाल दो, तो कितना बचेगा? $8,637 बचेगा। यह है कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट। मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट जो 10,000 है, उसमें से
कैश प्राइस का हिस्सा है 8637 एंड इंटरेस्ट का हिस्सा है 1363। समझा आपको? ये कैश प्राइस का है और ये इंटरेस्ट का है, ये दोनों को मिला के 10,000 रुपया आता है। क्लियर? तो कैश प्राइस 27,250 जो है ना, उसमें से 8637 मैंने पे किया कैश प्राइस का। सो कैश प्राइस इतना देना था, उसमें से कैश प्राइस इतना दिया 8637। तो कैश प्राइस कितना देने का बाकी है अभी? 27,250 माइनस 8637, मतलब 18,613 रुपया देना बाकी है। यह है क्लोजिंग कैश प्राइस जब मैंने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया। अभी यह क्लोजिंग कैश प्राइस बनेगा अगले साल का ओपनिंग कैश प्राइस 18,613। अगले साल कौन सा, मतलब ये कौन सा अभी आएगा? 31 दिसंबर 2012 को भी मैं 10,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट दूंगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कितने का है? 10,000 का। क्लियर? अभी ये 10,000 रुपए में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो देखना है। तो 5% से ओपनिंग कैश प्राइस पे कितना इंटरेस्ट आएगा दूसरे इंस्टॉलमेंट में, वो देखते हैं। 18,613 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 930 रुपया 65 पैसा, मतलब 931 रुपया ले ले। इंटरेस्ट है 931 रुपया। तो ये 10,000 में 931 रुपया इंटरेस्ट है, तो 10,000 में से 931 निकाल दो तो मिलेगा कि कैश प्राइस कितना पे कर रहे हो, दूसरे इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितना पे किया। तो 10,000 माइनस 931, 9069 इतना पे किया कैश प्राइस में से, मतलब 18,613 कैश प्राइस देना बाकी था, उसमें से 9,069 कैश प्राइस दिया। तो क्लोजिंग कैश प्राइस कितना है बोलो? 18,613 में से 9069 कैश प्राइस दे रहा, तो 9544 है क्लोजिंग कैश प्राइस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। अभी ये दूसरे साल का क्लोजिंग कैश प्राइस बनेगा, तीसरे साल का ओपनिंग कैश प्राइस 9544। 31 दिसंबर 2013 को तीसरा इंस्टॉलमेंट दोगे, करेक्ट? अभी 9544 पे 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ₹477 इंटरेस्ट आएगा 9544 पे। अभी ये ओके, मुझे बताइए तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना आएगा? 10,000 का। क्लियर? ये 10,000 में 9,544 रुपया है कैश प्राइस का, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? ये दोनों का डिफरेंस मतलब इंटरेस्ट आएगा। तो 10,000 माइनस 9544, 456 रुपया इंटरेस्ट है। तो ये जब तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया तो कैश प्राइस 9544 पे किया और 456 रुपया इंटरेस्ट का पे किया। अभी कुछ भी कैश प्राइस देने का बाकी नहीं है, अभी कुछ भी कैश प्राइस देने का बाकी नहीं। यहां पे कितना आना चाहिए? 0। आपको यह स्टेबल समझा? एक बार जरा देख लीजिए। यह है डाउन पेमेंट, यह है पहला इंस्टॉलमेंट, यह है दूसरा इंस्टॉलमेंट, यह है तीसरा इंस्टॉलमेंट। तीसरा इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद क्लोजिंग कैश प्राइस आना चाहिए 0। कितना आना चाहिए क्लोजिंग कैश प्राइस? 0। पूरा समझा आपको?
यस, ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको यह बात समझाना कि एक ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट को मैंने कैसे डिवाइड किया। इंस्टॉलमेंट को डिवाइड किया, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है एंड इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस का पार्ट कितना है। तो ये कैश प्राइस में से ये कैश प्राइस निकाल दिया, इतना पे किया, इतना पे करना था कैश प्राइस, उसमें से इतना कैश प्राइस पे किया, तो कितना कैश प्राइस पे करने का बाकी है, इतना। ये क्लोजिंग बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग, तो इतना कैश प्राइस पे करना है। अभी दूसरा जो इंस्टॉलमेंट पे किया 10,000, उसमें 931 रुपया इंटरेस्ट का है और 9069 रुपया है कैश प्राइस का। तो इतना कैश प्राइस पे करना था, उसमें से इतना कैश प्राइस पे किया, तो कितना कैश प्राइस बचा, इतना। अभी ये बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग। इतना कैश प्राइस पे करना है, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पे किया, इतना। तो 10,000 में 9544 कैश प्राइस का है, तो इंटरेस्ट है इतना, इसीलिए बचा क्या, कुछ नहीं, सब कुछ पे कर दिया। क्लियरली समझा आपको कैसे किया। तो इंस्टॉलमेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है इंटरेस्ट का, दूसरा हिस्सा होता है कैश प्राइस का। क्लियर? जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। अभी यहां पे बोला था 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब ये 10,000 रुपए में इंटरेस्ट भी है एंड कैश प्राइस भी है इंक्लूड। क्लियर? यस। तो मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।